मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आपके सामने सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स की। जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं हम उनको बना रहे हैं आज। तो इसी क्रम में आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ में आप अपना पेन और कॉपी रेडी रखिए और बहुत ही ईजी वे में बनाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डायग्राम के लिए आपको सेंटर से स्टार्ट करना है। लगभग बीच में आपको एक थैली जैसी बनानी है, एक बैग जैसा बनाना है। तो सबसे पहले एक लाइन आप इस तरीके से खींचोगे, सेकंड लाइन आप इस तरीके से खींचोगे और उसके बाद थर्ड लाइन आप इस तरीके से खींचोगे। इस तरह से 3 लाइंस को खींचने के बाद में इन लाइंस को आपने डबल करना है। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे डबल कर दिया, थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाते हुए, और फिर इस वाली को यहाँ पर ऐसे डबल किया और यहाँ पर राउंडेड कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इस तरह से जाएंगे और इसे इस तरह से राउंडेड कर देंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इससे ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बैग जैसा हमने बनाया है ये होता है फीमेल का गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो मैंने क्या लिखा, इसे आप यूटेरस नहीं पढ़ेंगे, इट्स यूट्रस। ओके, और इसकी ये जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, आप देख पा रहे हो काफ़ी मोटी दीवारें हैं। मैंने लाइनिंग कर देता हूँ। तो ये गर्भाशय की दीवारें हैं, दीज आर द यूटेराइन वॉल्स। काफ़ी मोटी और कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचनशील होती हैं। ठीक है ना। तो फीमेल के जनन तंत्र में सबसे सेंटर में क्या होता है, यही चीज़ पाई जाती है। अब इसके बाद आगे देखें। अब यहाँ से आपको 2 ट्यूब निकालनी है, किधर से निकालनी है, किधर से निकालनी है। तो कैसे निकालनी है आप ध्यान से देख लें। इसको इस तरह से करेंगे, देन इसको भी इस तरह से करेंगे और सबसे आगे की तरफ थोड़ा चौड़ा कर देंगे, कीप के आकार का कर देंगे, फनल शेप्ड। और इस तरीके से आप इसे यहाँ पर कुछ धारदार से किनारे आपको बनाने हैं। सेम वे में हम लोग इधर जाएंगे और इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे। दोनों तरफ बिल्कुल सेम ही होगी ये स्ट्रक्चर। इस तरह से सेम हम लोग यहाँ पर भी बना देंगे। तो दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर वे में आ गया। अब इसके बाद आपको बनानी है ओवरीज, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्रमुख भाग है। तो आपको एक ओवरी बनानी है। तो यहाँ वाली ओवरी हम लोग बनाते हैं। एक ओवरी हमने ये बना दी और इधर वाली ओवरी बनाएंगे तो थोड़ा सा उसको हम चेंज करेंगे फॉर्म को, क्योंकि हम यहाँ पर ओवम को निकलते हुए दिखा रहे हैं। तो इस वाली ओवरी को कुछ ऐसे बनाएंगे। अब ओवरी में एक एक लिगामेंट होता है जिसकी हेल्प से ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। तो ये मैंने लिगामेंट बना दिए। इसके बाद ओवरी से हम एक ओवम को बाहर निकालते दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लाइनिंग कर दी और एक ओवम यहाँ पर हमने रिलीज होता हुआ बाहर दिखा दिया। ठीक है। अब ये इतनी चीज़ें बनाने के बाद में अब बाहर के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें मैं बनाऊंगा यहाँ पर। एक्सटर्नल जेनाइटा भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक ट्यूब जैसी बनानी है। इस तरह से हमने एक ट्यूब बना ली। इसके बाद कुछ बाहर के ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ में आप लोगों ने बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से बना देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से बना दीजिएगा। एक स्ट्रक्चर ये हो गई, दूसरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर ये हो गई और इसके ऊपर तीसरी स्ट्रक्चर ये हो गई। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर बनानी है और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हमें 2 लाइनों से कवर करना होता है। एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ उभार होते हैं और इन उभारों पर हेयर्स पाए जाते हैं। मैं भी सारी बातें आपको बताऊँगा इनके बारे में। ठीक है। तो डायग्राम के फॉर्म में तो कम से कम इतनी चीज़ें आपको बनानी है। तो आइए अभी लेवल करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने देखा कि ये क्या है, यूट्रस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसके बाद जो ये आप ट्यूब देख रहे हो दोनों तरफ, ये हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन नलिकाएँ। तो इंग्लिश में हमने इनको क्या कहा, फैलोपियन ट्यूब्स। तो दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में अब आप देखो कि फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं उनके आगे का ये जो किनारा होता है, आप देख रहे हो उस पर झालर जैसी पाई जा रही है। इस झालर को हम कहते हैं फिम्ब्री। ओके। इसके बाद ये हो गई हमारी ओवरीज। तो ये हमारी जो कि राइट ओवरी है तो हमने इसको लिख दिया राइट ओवरी, और ये हो गई हमारी लेफ्ट ओवरी तो इसको हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट ओवरी। इसके बाद आप देखोगे ओवरी से ये क्या चीज़ बाहर निकल रही है, ओवम बाहर निकल रहा है। अब ये जो हमारा गर्भाशय है, यूट्रस है, इसकी जो एंड होती है जहाँ पर ये ख़त्म होता है, इस जगह को कहा जाता है सर्विक्स। और आपको बता दूं कि सर्विक्स के द्वारा ही गर्भाशय बॉडी के बाहर खुला हुआ है।
ये कैनाल पाई जाती है, इस कैनाल को कहा जाता है वेजाइना। इसके बाद आप देखो बाहर के स्ट्रक्चर्स में ये जो हेयर्स आप देख रहे हो, इन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। आपको बता दूं मेल फीमेल दोनों में इनके जनन अंगों के पास, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम प्यूबिक हेयर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखिए बाहर के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी। सबसे पहले तो आपको बाहर ये जो स्किन के दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा फोल्ड है बाहर की तरफ और एक छोटा फोल्ड है अंदर की तरफ। बाहर वाले बड़े फोल्ड को हम लोग कहते हैं लैबिया मेजोरा और बड़े छोटे वाले फोल्ड को कहते हैं लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा। और इसके बाद अंदर के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये वल्वा। वल्वा के द्वारा ही जो मेल होता है अपने पेनिस को वल्वा में ही प्रवेश कराता है और शिशु का जन्म भी वल्वा के द्वारा ही होता है। इसके बाद ये जो छिद्र आप देख रहे हैं ये कहलाता है यूरेथ्रल ऑरिफिस यानी मूत्र छिद्र, तो इसको हमने लिख दिया यूरेथ्रल ऑरिफिस। इसके बाद ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये पी के बीन के शेप की, सीड के शेप की होती है, लगभग मटर के दाने के आकार की, दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस। इसके बाद ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड मोन्स प्यूबिस। तो मैंने बताया आपको कि ये जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस। और सबसे लास्ट में आप जान लो कि यहाँ पर इसके ऊपर एक झिल्ली जैसी चढ़ी होती है और इस झिल्ली का नाम होता है हाइमेन, जो कि विजिबल तो नहीं है बट आप समझ लीजिए यहाँ पर कि फीमेल के जो बाहर के जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उन पर एक झिल्ली होती है हाइमेन, जो कि इसके पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फट जाती है। वैसे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन की झिल्ली पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ही फट जाए। ये होता क्या है कि कई महिलाएं जो साइकिलिंग करती हैं या जिम या एक्सरसाइज करती हैं तो उनमें भी हाइमेन जो होती है वो फट जाती है। ये सारी बातें मैंने डिटेल में बताई हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो में आपने डायग्राम को अच्छे से बना लिया होगा और अगले वीडियो में एक नए डायग्राम के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।